नमस्कार, पाल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अयोध्या में गुरुवार से ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी कथा का शुभारंभ हो चुका है, जो कि महाराष्ट्र से उमड़ा हुआ है श्रद्धालुओं का सैलाब। आइए आपको इस संस्था के पदाधिकारियों से सीधे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कथा के मुख्य तथ्यों के विषय में। मैम, ये अखंड हरिनाम महोत्सव महाराष्ट्र चल के आप लोग यहाँ अयोध्या आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी का सामुदायिक पारायण मतलब कि वाचन जो हिंदी में रहेगा और उसी के साथ साथ अखंड हरिनाम महोत्सव अयोध्या नगरी में होने जा रहा है। कल से मतलब 19 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक ये महोत्सव यहाँ पे है श्री क्षेत्र पूरम में। अभी यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का समय ये पूरे हरिनाम संकीर्तन में रहेगा। सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक काकड़ा रहेगा। काकड़ा का मतलब है भगवान को जगाना, उनको उठाना। उसके बाद सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पे सामुदायिक वाचन होगा। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें हम माऊली कह के पुकारते हैं, जो माँ के जैसे हमारे सबके लिए है, उन्होंने लिखित की हुई ज्ञानेश्वरी जो एक वरदान है पूरे मानव जाति के लिए, वो ज्ञानेश्वरी का पारायण रहेगा। सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 से लेके 1:30 बजे तक रहेगा यहाँ पे हरिपाठ। हरिपाठ का मतलब है नाचते गाते हरि का भजन करना, ये महाराष्ट्र की परंपरा है। उसके बाद 3 बजे से लेके 5 बजे तक श्री भावार्थ रामायण की कथा यहाँ पे होगी। श्री भावार्थ रामायण लिखा है हमारे महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ, जिन्हें हम नाद ब्रह्म कह के पुकारते हैं, वो संत श्रेष्ठ एकनाथ जी महाराज। और एकनाथ जी महाराज के 14वें वंशज योगीराज जी महाराज ये मुखोद्गत ये भावार्थ रामायण की कथा यहाँ पे कहेंगे, तो वो बहुत ही बड़ा लाभ हमारे सभी भक्तगणों के लिए है। उसके बाद में 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के चरित्र के ऊपर की कथा, इसका निरूपण होगा। और ये निरूपण ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि अयोध्या और उसी के साथ साथ मथुरा के हमारे जो कोषाध्यक्ष है और बहुत ही बड़े संत महंत है गोविंद देव गिरी जी महाराज, वो उनके मुंह से ये अलभ्य लाभ श्रवण का सभी श्रोताओं को मिलेगा। फिर रात मतलब 7 बजे से लेके 9 बजे तक कीर्तन रहेगा। कीर्तन ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है। कीर्तन में हमारे जितने भी संत हैं, वो संतों का एक संत का एक पूरा चरण जो उन्होंने भजन लिखा है, उस भजन का पूरा चरण, और वो चरण धीरे धीरे और लोगों को समझाए हुए भाषा में बताया जाता है जो कीर्तनकार है उनके रूप से। तो ये बहुत ही बड़ी पर्वणी है हमारे सभी श्रोताओं के लिए। जो ये भाग है कि सनातन धर्म के जागृति के लिए और सनातन धर्म के आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हो इसलिए, और वैसे ही हमारी हिंदू संस्कृति जो बहुत प्राचीन है, इस हिंदू प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार ज्ञानेश्वरी माता के माध्यम से हो। और उसी के साथ साथ जो ये उत्तर प्रदेश में अच्छा है वो महाराष्ट्र वाले लेके जाए, जो महाराष्ट्र में अच्छा है वो उत्तर प्रदेश वाले लेके आए, ऐसे करके विचारों का, संस्कृति का आदान प्रदान हो। ये सोच हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बालयोगी श्री सदानंद महाराज जी, इनका कहना है। वो जो बालयोगी है, आप उन्हें कल देखेंगे कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन का मतलब बालयोगी रह के, ब्रह्मचारी रह के, अपने आयु में 11 साल की आयु में उन्होंने घर समेत बाकी सब का त्याग कर दिया और वो पर्वत पे रहने लगे। जगत उद्धार के लिए जितने भी संतों का कार्य अभी तक रहा है वो बहुत ही महान है। हम जहाँ जहाँ हमारे बाबा के साथ जाते हैं, परम पूज्य बालयोगी सदानंद महाराज जी के साथ, तो वहाँ के बड़े बड़े संत श्रेष्ठ है, वो बोलते हैं कि ये अवधूत चिंतन है। अभी जीता जागता परमेश्वर अगर हमारे साथ है और वो चाहता है कि ज्ञानेश्वरी का प्रचार प्रसार ये पूरे विश्व में हो, और उसी के माध्यम से केवल महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के सभी तीर्थ क्षेत्रों पे और हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है, उन सभी जगह पे सन 2009 से ये संत श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी जी का पारायण हो रहा है। और उसी के माध्यम से केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, जैसे कहा जाए तो कनाडा, मॉरिशस, श्रीलंका,
ऐसे विभिन्न देशों में भी ज्ञानेश्वरी का पारायण कर चुके हैं। उद्देश्य यही है कि ज्ञानेश्वरी का प्रचार प्रसार हो, ये जीवन का व्यतीत करते समय किस तरह से बर्ताव एक मनुष्य प्राणी ने दूसरे प्राणी के साथ करना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे धर्म का कि जो झंडा है वो लहरा के फहरा के आगे कैसे ले जाए, उसी के साथ साथ हमारी प्राचीन परंपरा जो है वो गरिमादायी है, वो गरिमादायी प्राचीन परंपरा पूरे विश्व को उसका सम्मानजनक स्वरूप उनके सामने आए, ये हमारे परम पूज्य श्रद्धेय बालयोगी सदानंद महाराज जी का कहना है। और इसी के माध्यम से ये बहुत बड़ा आयोजन अयोध्या नगरी में पहली बार होने जा रहा है। जैसे कि 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें बेसिकली महाराष्ट्र से कुल कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? अभी तक महाराष्ट्र से 2000 लोग आ चुके हैं और 1000-2000 लोग आने की आगे की संभावना है, वो कल तक पहुंच जाएंगे। और उसी के साथ साथ केवल महाराष्ट्र के नहीं, अयोध्या नगरी के भी सभी अयोध्या वासियों को तहे दिल से हम आमंत्रित करते हैं कि ये जो कथा है, ये जो पारायण है, ये जो हरिनाम का संकीर्तन है, महोत्सव है, इसमें हर अयोध्या वासी सम्मिलित हो। आप 9 दिन या 8 दिन यहाँ पे नहीं आ सकते तो जिस समय में आप चाहे उस समय आके इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हो। मैं अयोध्या वासियों को तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ 19 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपका समय इतना आपके पास नहीं है तो कम से कम 25 फरवरी को शाम के समय 7 बजे होने वाला यहाँ का दीपोत्सव, जो दीपोत्सव हमारे हर पारायण की शान है, जो दीपोत्सव हमारे हर पारायण की गरिमा का भाग है, उस दीपोत्सव में आप यहाँ पे सम्मिलित रहो। इसीलिए आप सभी को हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। शुभ नाम और पद आपका? मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सौ ज्योति दीपक ठाकरे, महाराष्ट्र से हूँ। और हमारी जो ये संस्था है बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम संस्था, इनकी मैं विश्वस्त हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे गुरुनाथ जी भोईर, ये है हमारे विश्वस्त के प्रमुख, हमारे संस्था के अध्यक्ष। मेरे पास सहयोगी जो बैठे हैं वो है भास्कर जी भोईर, ये हमारे संस्था के सचिव है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं ये राजेश जी है, वो खुद एडवोकेट है और संस्था के वो भी विश्वस्त है। हमारी एक वनौषधि का कार्य बहुत ही जोरों शोरों से बाबा जी के माध्यम से चलता है और बहुत सारी जितने भी व्याधि है उन व्याधियों पर बाबा जी काम करते हैं और उसी के माध्यम से जो वनौषधि का काम चलता है उस संस्था से हमारे दिलीप पाटिल जी है जो ये सब काम देखते हैं, वो भी विश्वस्त है। यहाँ पे सभी लोग जो है वो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि दिल से एक लगाव लेके अयोध्या नगरी में आए हैं, एक वचनी सत्य वचनी राम जी के दरबार में आए हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे पधारे हैं, हम आशा करते हैं अवध नगरी वालों के सबसे कि आप भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आके हर एक जो उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है उसमें सम्मिलित होके आनंद प्राप्त कीजिएगा। बहुत बड़े भंडारे का, जिसे हम महाप्रसाद बोलते हैं, तो हर दोपहर को और हर शाम को यहाँ पे महाप्रसाद होने वाला है, उसमें भी अयोध्या वासी शामिल हो सकते हैं।